ताज़ा, खस्ता और बेकरी से कई गुना बेहतर और सस्ते बिस्किट आप भी अपने घर में बच्चों को बना के दे सकते हैं। अगर आपके घर में सिर्फ 1 कप आटा है तो बिना अंडों के, बिना मैदे के, बिना घी के, बिना मक्खन और बिना ओवन के आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज घर के तवे पे बनाऊंगी मैं सिंपल बिस्किट्स की रेसिपी। तो बिना टाइम ज़ाया किए फटाफट से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन के अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। ना मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ, ना घी इस्तेमाल कर रही हूँ। रेसिपी इतनी सादा और आसान होगी कि हर कोई इसको घर में आसानी से बना सकता है। अब घर की पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी मैं आधा कप के करीब। नॉर्मल चीनी है घर में, आपने मिक्सी जार में उसे पीस लेना है और शामिल कर दें। अब आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक कि तेल और चीनी एक बराबर ना हो जाए, यानी कि अच्छा सा मिक्स होके ये घी जैसे ना दिखने लग जाए। तो बस जैसे ही ये मिक्सचर हमारे पास प्रिपेयर होगा, बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा चम्मच वनीला एसेंस। मेरे पास 1/4 चम्मच था तो मैंने 2 दफ़ा डाला है इसको आधा चम्मच बनाने के लिए। और अब मैं इसके अंदर घर में मौजूद वो आटा ऐड कर रही हूँ जिससे हम पराठे या चपाती बनाते हैं। ये मैदा नहीं है, ये घर में मौजूद रोटियों वाला आटा है जो मैं सिर्फ 1 कप के करीब इसमें छान के ऐड करूँगी। तो कुल मिला के इन बिस्किट्स के अंदर 4 या 5 चीज़ें ही डलती हैं। अगर आपके पास घर में वनीला एसेंस मौजूद नहीं है तो आप इलायची का पाउडर या इलायची को कूट के भी उसकी जगह पे शामिल कर सकते हैं। अच्छे से आटे को आपने छान लेना है और ये जो ऊपर लेफ़्ट ओवर आटा बच जाता है, जो छनता नहीं है, इसको आपने ऐड नहीं करना। अब बिस्किट्स को बनाना है बहुत ही मज़ेदार और अच्छे से राइज़ हों आपके बिस्किट्स, इसलिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा चम्मच फ्रेश बेकिंग पाउडर और साथ ही 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सूजी ऐड की है, क्योंकि हमने बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ना मैदा शामिल किया है और ना ही अंडा। तो सूजी इसके अंदर एक क्रिस्पी जायका भी देगी, साथ ही इसमें बाइंडिंग भी देगी। अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर लेना है और आप यहाँ पर देखें ये मिक्स तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ी सी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आप अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धो लें, साफ़ सुथरे हाथों के साथ अब इसकी मिक्सिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से इसमें मुठ पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी इतना गीला नहीं है कि इससे बिस्किट्स बनाए जा सकें। तो पहले मैं इसे इकट्ठा कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मज़ीद शामिल करूँगी। आप उसकी जगह पे इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना होगा कि जब दूध आप ऐड करें तो वो नीम गर्म या रूम टेम्परेचर हो। लेकिन मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब मैं हाथों की मदद से इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैं अपने नए आने वाले प्यारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मैंने आज आपको कुछ नया सिखाया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलें जी, यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है और कंसिस्टेंसी दिखा दूँ कि इतनी नरम होनी चाहिए और ये थोड़ा चिकना सा डो ही बन के तैयार हो तो बिस्किट्स अच्छे फॉर्म हो जाएंगे। अब बेकिंग ट्रे का इस्तेमाल करूँगी। जिस डिश में आपने बिस्किट्स को बेक करना है उसे हल्का सा ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें और उसके बाद इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बटर पेपर ना होने की वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा आटा ही डस्ट कर लिया है और बहुत ही पतली सी इसकी लेयर हमें लगानी है। तो इसे सब तरफ हम इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे झटक के आपने निकाल लेना है। आटा ऐड करने से नीचे क्या होता है कि जब आप बिस्किट्स को बेक करते हैं तो वो नीचे से थोड़ा सा आटा या मैदा लगने की वजह से ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर पकड़ते हैं, लेकिन जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। तो बेकिंग डिश हमारी तैयार है। अब हम बिस्किट्स बनाना शुरू करते हैं। तो हाथों को आप ऑयल से थोड़ा अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें और उसके बाद इन बिस्किट्स को शेप आप कोई भी दे सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, चकोर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी मुख्तलिफ इसकी शेप रखी है। मैंने इसको लंबा शेप में बनाया है। इस तरीके से आपने मुनासिब चौड़ाई रखते हुए इसको एक स्टिक की तरीके से बना देना है और ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे। तो छुरी की मदद से तिरछे रखते हुए मैंने इस तरीके से इसमें कट्स लगा दिए हैं और हल्का सा ये डिज़ाइन बन के बिस्किट्स हमारे रेडी हैं। अमूमन तौर पे लोग गोल या चकोर बिस्किट्स बनाना पसंद करते हैं, लेकिन ये थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में मैंने डिफरेंट शेप बना दी है। तो अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ।
तो तवे के ऊपर रख के बेक करेंगे। किसी ओवन या पतीली का झंझट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तवे के ऊपर हमने ट्रे रख देनी है और कोई भी पतीली या कढ़ाई ऐसी जो साइडों से अच्छी तरीके से स्टीम को लॉक कर ले, उससे कवर करके आपने इसे 20 से 25 मिनट का दम देना है लो मीडियम हीट के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे कि बिस्किट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अच्छा से इन्होंने कलर पकड़ लिया है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और वायर रैक पे रख के पहले ठंडा कर लें ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो सकें। शुरू में जब हम उतारते हैं तो ये नरम होते हैं और बाद में हवा लगते ही ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो खस्ता और मज़ेदार से आटे के बिस्किट्स तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।